हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस.के. गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आर.एस. अग्रवाल में लाभ हानि की नेक्स्ट क्लास करेंगे। 4 नंबर क्लास रहेगी। 3 तक तो हमने कर लिया है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ऐसे ही आपका मेरे साथ प्यार बना रहे तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊँगा और बढ़िया बढ़िया टॉपिक आपके सामने रहेगा और बिना सूत्र के पूरा टॉपिक रहेगा बच्चों। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैथ में कोई सूत्र नहीं लगता है, बिना सूत्र के पूरा टॉपिक होगा। ठीक है, जितनी क्लास देखा है आपको समझ में आया होगा। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया बच्चों, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आप देखो पहले आप क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, देखो बच्चों, तुम्हारे पास क्या है, 39 दर्जन आम है। आम दर्जन में नहीं आते, सिर्फ केले आते हैं। आम कोई भी दर्जन, मान लो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो बच्चों, तुम्हारे पास 39 दर्जन क्या है, आम है। ठीक है, उसमें से ना आपने 13 दर्जन आम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। मान लो उसमें 13 लाभ हो गया तो माइनस कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 26 हो जाएगा ना 26। फिर बोला लाभ प्रतिशत। देखो 39 आम दर्जन थे, उसमें से 26 आम दर्जन बेचे थे, उसका अंतर कितने का, लाभ 13 हो गया। किस पे होगा, 26 पे होगा ना, 26 पे। मल्टीप्लाई प्रतिशत पूछा है। देखो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 13 दूनी 26 होता है, 2 की और 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50%। ठीक है, आगे सभी को समझ में। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर आप थोड़ा सा और बेसिक तरीके से समझाओ और शॉर्टकट हो सके तो समझाओ। देखो इसी क्वेश्चन में क्या रहेगा, इससे आसान कोई नहीं कराएगा आपको। देखो 39 दर्जन आम है, उसमें से आपने 13 दर्जन आम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, बेचा था उसमें, तो 13 अंतर कितने का, 13 3 39 होता है, अंतर कितने का, 26। ठीक है, इसका क्या हो गया, डबल हो गया, यानी ये डबल है ना, 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, तो देख लो इसका क्या, 26 का हमें 13% कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 होता है। 100 को हम प्रतिशत को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50%। 50% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। देखो एक सब्जी विक्रेता है, मान लो मैं सब्जी बेचता हूँ, 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदा मैंने। देखो 1 रुपये में 2 नींबू खरीद लिया मैंने और 3 रुपये की दर से 5 की दर से उन्हें बेच दिया। देखो 3 रुपये में 5 की दर से मैंने क्या हुआ, उसको बेच दिया। देखो बेच दिया ना, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो ऐसे में हमें क्या करना है, ये तो वस्तु दी है, क्या दी है बच्चों, वस्तु दी है। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अंतर कितने का, 1 का, किस पर, 5 पर, ये हो गया वस्तु। मल्टीप्लाई 100, कितना, 20%, 20 5 100, 20% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में या दोबारा बताना है। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, 1 रुपये का चीज़ देखो 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये की दर से
5 की देखो 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो हमें क्या करना है, वस्तु ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, अंतर कितने का, 1 का, 1 का किस पर, 5 पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो कितना 20, 20% क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, वैसे जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे का सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखो एक फल विक्रेता है, कुछ संतरे 10 के भाव से 5 की दर से खरीदता है। देखो आप बाजार में गए, 10 रुपये में 5 संतरे खरीदे, वस्तु हो गई, अरे वस्तु हुआ ना, और 15 रुपये की दर से, देखो 15 रुपये में खरीदा और कितना खरीदा, 6 खरीदा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पापी 76, 10 छिके 60, अंतर कितने का, 15 का, 15/60 मल्टीप्लाई 100, 15 चौके 60, 4 से करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 25% आ जाएगा। 25% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 25% होगा ना। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप करो। 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो मान लो 12 टॉफी बेचता है, 20% की हानि हो गई, तो कितने का, 80 रुपये में। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचता है, ठीक है, इसी पर 20% लाभ कमाना है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 20% लाभ है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 120, 10 से 10, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा। कितनी बेचेगा बच्चों, 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा। ठीक है, पहले 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा तो 20% की हानि हो रही थी। अब 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। कर लोगे सभी, आगे अच्छी तरह समझ में। ठीक है, अरे बच्चों आ गया ना सभी को समझ में, या दोबारा बताना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आ गया बोर्ड पे, जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इसी पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए, कितने बटन बेचे जाने चाहिए, में क्वेश्चन में पूछा गया। पहले टॉफी थी, अब की बार क्या हुआ, बटन बेच रहा है। ठीक है, 1 रुपये में 20 की दर से 4% की हानि हो रही है, मल्टीप्लाई 96। देखो 100 में से 4% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 96 हो जाएगा। और 20% लाभ कमाना है, तो 20% 1/20 मल्टीप्लाई काटेंगे तो 20 छिके 120, 6 16 छिके 96 होता है। तो 1 रुपये में कितना, 16 बटन बेचेगा। ठीक है, क्या 16 बटन बेचेगा। ठीक है, आगे आंसर कितना, 16 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप करो, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, देखो एक खिलौना है, आप मार्केट जाते हो या मेले में जाते हो,
मेला वो रूपा वाला नहीं, रूपा आएगी मेला, वो रूपा नहीं, मेला मेला दिलों का वो गाना है ना, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, वो मेला है। उसमें से मैंने खिलौना को 10 रुपये 80 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको क्या करना है, 10 रुपये 80 पैसे में एक खिलौना खरीदा, 10% की हानि हुई तो कितना रुपए, 90 रुपये, बटे 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया बच्चों, 120। देखो ये पॉइंट हटाने के लिए हमें नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 12 निम्न 108 होता है। ठीक है, 12 निम्न 108 होता है, उन्होंने 81, यही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, सॉरी लाभ ऊपर होता है हमेशा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कितना रुपए, 10 रुपये 80 पैसे में, तो हमें इसको क्या करेंगे, बटे कर देंगे 100। ठीक है, 20% का लाभ हमेशा ऊपर होता है, बटे हानि 10%, 90, 2 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, कितना, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो 14 रुपये 4 पैसे या 40 पैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको एक तरीके से और करते हैं। देखो 10% की हानि होती है, 10 की हम 1/10 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का माल 1080 में हो गया, तो 12 निम्न 108 होता है, तो 12 रुपये का हो जाएगा 12 रुपये का। ठीक है, तो 12 का इसको हम करेंगे तो 120, 20% लाभ, तो 5 की चीज़ 6 में, ये कितना हो जाएगा 120, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 हो जाएगा। इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 4 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 5 बराबर 6 कैसे लिया मैंने, 20% की भिन्न बना लो, 1/20 1/5 होता है, 1/5 होता है, 5 का लाभ हो गया। तो देखो 20% की भिन्न कितनी, 1/5, 1/5 और 5 का एक लाभ हो गया, तो 5 की चीज़ 6 में हो गई। ठीक है, तो हमें 100, देखो 9 का मान हमें 1080 दिया है, 10.80 दिया है, तो हमें 10 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 5 का मान हमें 120 दिया है, तो 24 पंजे होता है ना 120, तो हमें 6 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.40। आपको एक क्वेश्चन 2 बार बता दिया। ठीक है, 2 वो बता दिया आपको टाइप, जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पे बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये में अधिक में बेचा तो 5% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया। देखो एक बार हानि हो रही, एक बार लाभ हो रहा है, तो हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, कितना 10%, अरे 10% जोड़ देंगे ना, 10% जोड़ देंगे तो कितने रुपए, 80 रुपये, प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे 10, कितना 800, 800 रुपये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोबारा देख लो, मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आया है। एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है ना, तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 5 कितना हो गया, 10, कितने रुपए अधिक है, 80 रुपये, कितना परसेंट, 100%, 1 0 से 8 की हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800, 800 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 10% लाभ,
10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना? 1/10 लाभ हो गया, 11/10। 4% कम हो गया, 4% कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 4% की भिन्न बनाएंगे तो 1/25, 1/25 कम हो गया 1/25, तो 24/25 हो जाएगा, 24/25 हो जाएगा। 6 रुपये अधिक है, 6 रुपये अधिक है, ठीक है। और बोला है कि देखो बेचता है तो उसे 18 सही 3/4, 3/4, 1 मिनट रुको, 3/4, ये देखो यहाँ ये नहीं दिया है, ठीक है, का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है। क्या लाभ होता है तो पुस्तक का क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। आप बताइए, मैं बताता हूँ, फिर देखता हूँ कौन कौन ये क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है। तो इसकी भिन्न बनाएंगे तो हम 18 चौके 72, 72 3 75/4, प्रतिशत के लिए 100, तो हमें 400/75 हो जाएगा। 25 चौके 16 हो जाएगा, और 25 एकम 25, 25 एकम 25, 4 से काटे 25 से काटेंगे तो 50, 25 से काट दो तो आएगा 25 एकम 25, 400। देखो 1 मिनट को, 475 को हम 25 से भाग करेंगे तो 25 एकम 25, 2 22, 25 में 19, 19, ठीक है। 25 एकम 25 बचेगा 15, 25 का 150, 19/16 हो जाएगा। 19/16 हो गया, 19/16 हो गया, और 11 से ही 11/10, और ये 4% कम होता है ना, तो 11 और इसकी करेंगे तो 96, 1 मिनट रुको, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 164 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो गया। अंतर कितने का? 14 का। 14 बराबर 6 है, 14 बराबर 6 है, तो 14 बराबर 6 है तो 19, 7 बराबर 3 है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट रुको, यार काम नहीं कर रहा है, क्या बात है। देखो दोबारा देखो, 10% पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो 10 की चीज़ 10, 1/10 हो गई, 10 की चीज़ 11 में हो गई, कितना? 11/10 हो गया, 11/10 हो गया, ठीक है। 4% की हानि होती है, 96/100, कितना हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भिन्न बनाएंगे तो 475/400 बन जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे, 24/25 मल्टीप्लाई 475/400, ठीक है। तो काटेंगे इसको 2400, 24 6 25 1 19, और 25 19 छिक्के 2 से कट जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 3, 13 3 39/50, 19 38 29 57, सॉरी 29 57 होगा, ठीक है। 19 3 57, ठीक है। 50 और 19 3 57 हो जाएगा, 57/50 आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि 10% लाभ होता है तो माइनस हो जाएगा 11/10, ठीक है।
और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77 और 11 5 55 और 7 57 बटा 500 और इसका अंतर 77। देखो ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट को एक, हाँ ये देखो बराबर 6 दिया है। 1 मिनट को बच्चों, ये मैं भूल गया थोड़ा सा, क्या दिया है हमें, 1 मिनट को क्या दिया है 57 बटा 50 माइनस 11 बटा 10 बराबर 6 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसको, तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना 50, तो 1 57 55 2 बटा 50, 2 बटा 50 हो गया, 2 बराबर हमें 6 दिया है, तो 50 बराबर हमें निकालना है कितना 150, 2 बराबर 6 तो 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 के हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में अब या दोबारा बताना है। देखो 10% लाभ है तो 1 बटा 11 बटा 10 हो जाएगा, तो हानि कितनी कम है 4%, 24 बटा 25 हो जाएगा। तो अधिक करता है ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 18 सही 3 बटा 4% है, प्रतिशत लाभ होता है, तो 75 बटा 400, 75 बटा 400 करेंगे, इसको काट देंगे तो 24 बटा, इसको काटेंगे 24 बटा 25 और इसको काटेंगे तो 19 30 57, यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, 19 बटा 50 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये काट लेना आप। ठीक है, 57 बटा 50 हो जाएगा। 57 बटा 50 माइनस 11 बटा 10 बराबर 6 दिया है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हम क्या करेंगे 2 बटा, इसका अंतर करेंगे 2 बटा 50, 2 का मान हमें 6 दिया है, तो 1 का मान कितना 3, तो 50 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 150। 150 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा, मैंने YouTube पे सब पे देख लिया, कोई नहीं कराया। ठीक है, सबने छोड़ के रखा है। ये पीछे दिया है वो समझ में नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपको समझ में आए तो कर लेना। देखो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 100 पेंसिल बेचता है, उसको 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो 20 कम हो जाएगा ना, अरे 20 कम हो जाए तो 80 बटा 20 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 20 बटा 80 होगा, 80 कितना 25% क्या हो जाएगा हमारा बच्चों फिर राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी। देखो 100 पेंसिल बेचने पर आपको 100 पेंसिल बेचनी है, उस देखो 100 पेंसिल बेची आपको 20 देखो 100 रुपये में ली थी। देखो बच्चों 100 पेंसिल ली थी आपके पास, 100 रुपये में खरीदी, उसको आपने 20 पेंसिल, देखो 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो एक पेंसिल 1 रुपये की, तो 20 पेंसिल 20 रुपये की। आपने क्या हुआ 20 रुपये लाभ हो गया 100 पे, तो कितने के 80 रुपये का, 80 बटा 20 मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100 काटेंगे तो 25%। 25% क्या हो जाएगा बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है। उसकी हानि प्रतिशत पूछा है कितनी है, आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। देखो आपको क्या हुआ 36 संतरे बेचे और 4 संतरे के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। पहले तो घटा रहे थे, अब क्या होगा हानि हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे कितना 40 संतरे थे। ठीक है, 4% की हानि हो गई तो 36 संतरे बच गए ना। आगे सभी को समझ में 36 संतरे बच गए, तो 4 बटा 40 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे 10 को काटेंगे 100 से 10%, कितना 10% क्या हो जाएगा बच्चों उसको
हानि हो जाएगी, हो जाएगी हानि, हो जाएगी ना हानि। कर लोगे सभी, आगे से भी कुछ समझ में, ये दोबारा बताना है, देख लो। देखो बच्चों, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लो आप 36 संतरे बेचे, 4 के बराबर हानि हो गई तो 4 उसमें ऐड होंगे, तो हमें पता चलेगा 40 संतरे थे। 40 संतरे, हानि किस पे हुई? 4, हानि 4 40 पे, मल्टीप्लाई 100 से काटेंगे तो 10, 10 को हम 100 से काटेंगे तो 10% क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछे। मान लो आपने 250 केले बेच दिए, उस देखो 1 रुपये में 250 केले आपने, 1 रुपये का केला 1 रुपये में खरीदा तो 250 रुपये का 250 में हो गया, और 50 किलो के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो आपने मान लो 200 केले बेचे, उसमें से आपको 50 का लाभ हो गया, तब आपको लाभ हुआ ना। 250 में से 50 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 50 बटा 200 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4, 25 चौक 5 चौके 20, 4 को हम भाग करेंगे तो 25% क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया बोर्ड पे, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, बेचता है। मान ले वादा करता है, मैं दुकानदार हूं, मैं बोला कि आपको 100 रुपये किलो चीनी खरीदी थी और 100 रुपये के भाव से आपको बेच दूंगा। ठीक है, बोला ठीक है, 100 रुपये की चीनी खरीदी थी मैंने, 100 रुपये के भाव से उसको दे दिया, तो मुझे लाभ होगा या हानि होगी? ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, पर हानि जरूर होगी। क्यों? देखो 100 रुपये किलो खरीदी थी, उस पर भाड़ा हो गया, किराया और कुछ हो गया, उस पर खर्च हो गया 2 रुपये, मान लो 2 रुपये किलो के हिसाब से खर्च हो गया, तो 2 रुपये का तो नुकसान हो गया ना उसको। कितने का? 2 रुपये का तो नुकसान हो गया उसको। तो हमें क्या करना है? देखो हमें करना क्या है इसमें, देखो परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। देखो 1000 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 होता है, उसकी जगह 960 ग्राम तोलता है, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ होगा कितना? 40 का। किस पर? 960 पे, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 काटेंगे तो 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 4 बटा 24 तो 1/4 काटेंगे, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 सही 1/6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, यहाँ 6 चौके 24 होता है, 4 सही 1/6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। कभी दुकानदार अपने घर से नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। दुकानदार क्या है? कभी अपने घर से नहीं खाएगा, कितना भी भोला हो, कितना भी समझदार हो, घर से कोई नहीं खाएगा। ठीक है, ये देखो एक दुकानदार है, त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो मैंने खरीद लिया, 10% का घोटाला कर दिया, घोटाला करेंगे तो कम होगा 1/10, घोटाला करेंगे, देख लो मान लो घोटाला करेंगे कम नहीं होगा। मैंने क्या काम किया, 100 ग्राम चीनी थी, मैंने 10 ग्राम चीनी फालतू तोड़ लिया, उसको घोटाला कर दिया, उसको बेईमान बना दिया। ठीक है, तो कितना? 110 ग्राम तोलूंगा। 100 ग्राम चीनी थी, 100 ग्राम तोलना था मुझे, 10 ग्राम उसको घोटाला कर दिया खरीदते समय, तो 110 हो गया। 10 की चीज़ 11 में हो गया। और बेचते समय क्या किया? 10% का फिर घोटाला कर दिया। तो मान लो मुझे 100 ग्राम देनी थी, ठीक है, 100 ग्राम देनी थी, 10 ग्राम घोटाला कर दिया बेचते समय, तो लाभ प्रतिशत पूछा है।
तो वही 10 की चीज़ फिर 11 में, उसको बेनिफिट तो हो गया ना एक का, कितना 11 121, 10 का 100, कितना 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 21% का क्या हो गया बच्चों, उसको लाभ हो गया। घोटाला करता है मान लो, उसको तो लाभ होता है ना दुकानदार को, तो जब वो मार्केट में गया तो 10% तो वो घोटाला कर दिया वहाँ पे, और देते वक्त तोलना था इसको, इतना तोल दिया उसने कम, तो उसको तो लाभ हो गया ना, दुकानदार को तो लाभ हुआ ना, पर लेने वाले को तो नुकसान हो गया। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ। देखो बच्चों, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11% लाभ कमाता है। 11 सही 1/9 है, सॉरी 11 सही 1/9% है। यहाँ देखो बच्चों, 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वह कितना ग्राम सामान देगा? 1199 100 का बटा 900। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह वो कितना ग्राम देगा? देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1199 100, 100/9 हो गया, तो हमें 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 100/1000/900 हो गया। 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तोलेगा कितना? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम आ गया, तो तोलेगा कितना? वो 900 ग्राम हो जाएगा। कितना? 900 ग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो 11 तो 100/9 हो जाएगा, तो 1/9, 9 का क्या हो गया? लाभ कमाता। 9 का चीज़ 10 में, 10 का माल हमें 1000 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 100, तो 9 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 900। 900 ग्राम कितना तोलेगा वो? 900 ग्राम वजन का प्रयोग करेगा, तब जाके उसको 11 सही 1/9 का लाभ होगा। पर दुकानदार क्या तकड़ा बेईमान है, बनिया हमेशा बेईमान नहीं होता है। सोचता, आपने सोचा कि बनिया बोलेगा बेईमान होता है, पर बेईमान नहीं होता है बच्चों। ठीक है, एक जैसे सब नहीं होते, हाथ की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। ठीक है, देखो आगे देखो क्वेश्चन। एक दुकानदार 10% का लाभ पर चाय बेचता है, 10% का लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है, और 20% कम तोलता है, तो 5 की चीज़ 4 में, कितना? 5 44, कितने का अंतर? 2 88, 22% आएगा क्या? सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। दुकान लाभ पर बेचता है तो उसे वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। ये देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया था। देखो एक दुकानदार 10% लाभ कमाएगा। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, उसने क्या 110 रुपये के लाभ में बेच दिया, तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। 100 ग्राम था, उसमें से 20 कम तोल दिया, कितना? 80। अंतर कितने का? अंतर कितने का बच्चों? 30 का। किस पर? 80 पे। मल्टीप्लाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 300/8 कर देंगे, 8 दिए 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 6, 8 7 56, 4/8, 1/2, 37 ही 1/2 क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। यहाँ सी दिया है, ठीक है। 37 सही 1/2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। देख लो, दोबारा देख लो, मैंने क्या किया? 100% माना, 10% लाभ पर दे दिया, 110 का हो गया, 110 रुपये का हो गया। बोला कि वास्तविक लाभ, वास्तविक माप से 100 ग्राम थे, 100 ग्राम से कम, कितना? 80। तो बाट का प्रयोग कर उसका लाभ कितना प्रतिशत है? लाभ कितना? अंतर कितने का? 23 का। किस पर? लाभ हमेशा इस पे होगा। 80 मल्टीप्लाई 100, तो काटेंगे तो 37 सही 1/2% क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में? अरे आगे ना सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो
किसी वस्तु, क्या बोला है, किसी वस्तु को 900 ग्राम बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु का 600 ग्राम बेचने पर हानि दुगनी हो जाती है। 900 ग्राम बेचता है, कितना, 600 के बराबर। दुगनी हो जाती है, तो दुगनी हो जाती, यही होगा ना, दुगनी हो जाती है ना, ठीक है। तो इसका अंतर कितने का हो गया बच्चों, 300 का। इसका प्लस कितना हो गया, 3, तो काटेंगे तो इसको 300 बटा 3 करेंगे तो 100, इसको हम करेंगे तो 200, इसको हम करेंगे तो 100, ठीक है। बोला कि इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु को बेचता है 900 रुपये में बेचता है, तो 200 रुपये कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 700। इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। 700 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। इस वस्तु का क्या हो जाएगा, 700 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रय मूल्य हो जाएगा। दोबारा देख लो, आपके सर के ऊपर गया, 900 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु का 600 रुपये बेचने पर हानि दुगनी हो जाती है। देखो 900 की थी, 600 रुपये में हानि दुगनी हो गई, हानि 1 थी 2 हो गई। इसका अंतर देखो कितने का, 300 का। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना, 3 को हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100, 1 का मान 100 आ गया तो 100 इसको कर देंगे, 100 से इसको कर देंगे 200, इसको कम कर देंगे तो 700, इसको हम ऐड कर देंगे तो 100, 700 हमारा क्या हो जाएगा फिर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकार की चाय है, क्रय मूल्य दिया 180 रुपये, 200 रुपये प्रति किलो। इसका अनुपात दिया 5:3 के अनुपात में मिलाकर उसको 210 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखो, एक तो 180 रुपये है, एक 200 रुपये है, ठीक है। एक 5% की दर से, एक कितना हो जाएगा, 18×5 = 900 और 2 600 रुपये। एक हो गया 800 रुपये, 900 रुपये, 18×5 = 900 रुपये हो गया, एक 800 रुपये। कुल कितना हो गया, 1500। कुल कितना हो गया बच्चों, 1500, ठीक है। बोला कि मिलाकर, मिश्रण किया है 210, कितना केजी है, 8 किलो, 5 और 3 और 5 8, कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, 1680 हो जाए। अंतर कितने का, 180 का, किस पर, 1500 पर, बटा 100 प्रतिशत के 100 करेंगे तो काटेंगे 15, 15 कम 15, 15 30, कितना, 12% क्या हो जाएगा, लाभ होगा उसको। कितना हो जाएगा बच्चों, 12% क्या हो जाएगा उसको, लाभ हो जाएगा। देख लो, दोबारा देख लो, 2 प्रकार की चाय है, एक तो 180 रुपये किलो, एक 200 रुपये किलो। एक तो 5 अनुपात में, एक 3 अनुपात में। इसको 5 अनुपात में, इसको 3 अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 1500 हो जाएगा। देखो अनुपात मिश्रण बोलो, देखो यहाँ देखो, मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये केजी। देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 की हम 210 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680। तूने खरीदी थी 1500 रुपये में, बेच दिया 1680 रुपये में, तो अंतर कितने का, 180 रुपये का। 180 रुपये का लाभ किस पे होगा, 1500 पे, मल्टीप्लाई 100 से, काटेंगे तो 180 बटा 15, 15 की 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाए। 12% क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब सभी, ऐसे क्वेश्चन कभी छोड़ोगे नहीं ना, आपको ऐसे शॉर्टकट कोई नहीं कराएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ गया बोर्ड पे, बोला है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलो है। इनमें से 50 प्रति किलोग्राम की दर से भाव से वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति बेच देता है, तो 20% का लाभ हो तो इसे कितने रुपये। देखो 96 रुपये का 20% पहले निकाल लेंगे, 96 का हम 20% निकालेंगे, 96 मल्टीप्लाई 100 बटा 120, तो काटेंगे 12 8 96 80 रुपये। ठीक है, एक 100 रुपये था, एक 50 रुपये था, 80 मिश्रण हो गया, कितना हो जाएगा 30 और 20, कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। 3:2 हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
कर लोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ इतने रुपए में खरीदी। 40 किलो गेहूँ 12 के हिसाब से 12 रुपये 50 के हिसाब से खरीदी। और 25 किलो चावल गेहूँ 15 रुपये 10, 25 किलो गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से दर से उन्हें मिलाकर मिश्रण को 10% का लाभ होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 500 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना सॉरी मल्टीप्लाई करो आप, कितना हो जाएगा 377.50 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 877.50 हो जाएगा, 8 इसको 65 किलो। इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे, दोनों गेहूँ हो गया और इतना गेहूँ 65 के भाव से, देखो 65 रुपये किलो, 65 किलो गेहूँ है इतने रुपये के भाव से 65, और लाभ कमाना है कितना 10% का 110/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इनको काटेंगे, 65 दूनी 130 होता है, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 65 को काटेंगे तो इसको 135 हो जाएगा। इसका 135 मल्टीप्लाई 11/100 करेंगे तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 रुपये 85 पैसे। 14 रुपये 85 पैसा क्या हमारा प्रति रुपये केजी हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप काटोगे ना, इसको काट लेना, ठीक है, काटोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आपको देख लो कितना क्वेश्चन है, 30 से लेके 50, 20 क्वेश्चन में हमें टाइम लग रहा है 45 मिनट, ठीक है, क्यों लग रहा है, आपको समझा रहा हूँ ना तब जाके टाइम लग रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो आप कर सकते हो ना मेरे लिए, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, एक कपड़े व्यापारी ने अब कपड़े को आधा भाग 20% के तथा शेष भाग आधा भाग 20% हानि पर शेष उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो उसे वस्तु का लाभ अथवा हानि पूछा है, ठीक है, लाभ अथवा हानि पूछा है। देखो 100% कपड़ा था, 50% हो गया एक, 50% एक हो गया, 50% लाभ पर तो कितना हो जाएगा 20 500 1000/100, 5 दूनी 10। देखो लाभ हो गया कितना 60 रुपये, इसको 20% हानि पर कितना हो जाएगा, देखो शेष का आधा भाग पूछा है, तो देखो ये यहाँ पे शेष का आधा भाग बोला है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ दोबारा। देखो बच्चों, देखो ये तो 100% हमारे पास था, एक को 20% लाभ पे बेच दिया, आधा को 50% को 20% लाभ पे बेच दिया, तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। एक 50% रह गया, उसका फिर हमें आधा करना है, आधा करना है तो कितना हो जाएगा 25, एक का फिर 25, ठीक है। इसको हमें बोला है कि 20% हानि पर, 20% हानि पर बटा 100, 25 दूनी 50, 500, 500 का हम 5 रुपये, ये हो गया कितना 5 रुपये। तो 25 को हमें 5 रुपये हानि पर बेच दिया तो 20 रुपये, 60 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 25, 25 कहाँ से आया, देखो 25 ये है ना, इसको शेष उसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है, उसे क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 25 रुपये की चीज़ थी, उसमें 20% हानि होगी तो कितना 5 हो गया, 25 में से 5 कम करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। कितना परसेंट लाभ हो गया, 100 के था 105 हो गया, तो कितना लाभ हो गया 5%। 5% क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे अब सभी। अब देखो नेक्स्ट, देखो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा।
सभी को राधे राधे।